और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि लगातार दूसरे दिन बाजार बिकवाली का शिकार हुआ। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही? दुनिया भर के बाजारों के उतार चढ़ाव का भारतीय बाजारों पर दिखा आज जबरदस्त असर। कमजोर शुरुआत के आसार थे, लेकिन उतनी कमजोरी के साथ खुले नहीं। मुश्किल से 25 पॉइंट निफ्टी पर हमने कमजोर शुरुआत की और बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ही कमजोर खुलता हुआ दिखा। और उसके बाद पूरे दिन भर बाजार एक छोटे से दायरे में ट्रेड करते दिखे, 50-75 पॉइंट की रेंज में। लेकिन आखिरी 1 घंटा बाजार पर भारी पड़ता दिखा। अचानक से एक तेज बिकवाली का माहौल बना। सारे मेटल स्टॉक्स में, बड़े से लेकर छोटे, टाटा स्टील से लेकर सारे मेटल स्टॉक्स तेजी से मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिखे। कोई खास ट्रिगर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बाजार में बिकवाली होती दिखी और उसी की वजह से निफ्टी में आपको करेक्शन अच्छा खासा आता दिखा। 14,700 के नीचे फिसला भी निफ्टी 14,650 तक गया और बंद होते होते फिर हल्की सी रिकवरी। ये था बाजार में निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी भी 32,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। वहां पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे, हालांकि एक बार यूरोप के बाजारों में थोड़ा रिकवरी का माहौल बना जरूर, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट नीचे थे। और सबसे बड़ा ट्रिगर यह था, एक वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन था और ट्रेडर्स की पोजीशंस तेजी की तरफ काफी बनी हुई। दूसरा, कल की छुट्टी की वजह से भी, क्योंकि बाजार बंद है और 2 दिनों का ग्लोबल मार्केट्स का उतार चढ़ाव, कोरोना के मामले, इन सबको देखते हुए ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की रखने का मन किया। और ये 2 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाजारों में आज मुनाफा वसूली, बिकवाली, तेजी की पोजीशन हल्के होने के संकेत आते हुए दिखे। इन सब के बीच में बाजार कमजोरी के साथ बंद होते नजर आए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने दिन भर मजबूती की कमान संभाले रखी। आखिरी 1 घंटे में जब दिग्गजों ने साथ छोड़ा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आती दिखी, फिर भी वहां पर खरीदारी का माहौल बरकरार रहा। तो आज इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला, क्योंकि एक्सपायरी 1 दिन पहले थी और ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल और साथ ही छुट्टी, इन तीनों के चलते बाजारों में दबाव के साथ कारोबार हुआ पूरे दिन भर और क्लोजिंग भी नरम देखने को मिली। ये आज का ट्रेड का हाल। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि गुरुवार को तो बाजार बंद है, पर शुक्रवार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी रखें? हम बाजार में फिर से लौटेंगे ट्रेड के लिए, तो 2 दिनों के ग्लोबल संकेत तो आपके लिए अहमियत वाले होंगे और बाकी भी देखेंगे क्या कुछ एक्शन होता है। आज के सेशन में एक्सपायरी के दिन कितनी पोजीशंस हल्की हुई हैं वो देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। एफआईज की तरफ से तो बिकवाली का प्रेशर बरकरार है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स जो अब तक कमान संभाले हुए थे आज वो काफी कुछ हल्के हो गए। तो वापस से शुक्रवार के सेशन में खरीदारी होगी या फिर आगे 2 दिनों का वीकेंड है, शनिवार रविवार, तो फिर वही डर रहेगा कि चलिए जो कुछ करना है सोमवार से किया जाएगा। तो इस लिहाज से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली है। साथ ही मेटल्स जो तेजी से टूटे हैं आज के सेशन में, वहां पर रिकवरी आती है। बाजार के मूड के लिए मेटल शेयरों का मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। करेक्शन के बाद निचले से खरीदारी आनी जरूरी, ताकि कमोडिटीज को लेकर और कमोडिटी शेयरों को लेकर बाजार में डर ना रहे। जो रेंज है उस पर फोकस करिए। नीचे की तरफ जो इमीडिएटली सपोर्ट आपको निफ्टी पर मिलेगा शुक्रवार के सेशन में, वो होगा 14,600, 14,650 का, और ऊपरी स्तरों पर 14,850, 14,900, ये आपके लिए रुकावट की लेवल बनकर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,000, 32,200 इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपर 32,800, 33,000 रुकावट के तौर पर आपको नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिवली एक्शन जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन दिग्गजों पर ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों का और एफआईज की बिकवाली का असर शुक्रवार को आपको जरूर देखने को मिलेगा। आज भी बाजार बंद होने के बाद और कल नतीजे के लिए आज से बड़े एक्शन वाला दिन है, तो ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे आपके लिए परसों सुबह, जिन पर बाजारों का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा।